गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सोजी बख्शी है, ये तौफीक बख्शी है कि हम उनका सत्संग कर पाएँ और उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। नहीं तो बहुत हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि हम सत्संग करें या कुछ बोलें गुरुजी के बारे में, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती हम कुछ भी करना, इवन सांस लेना भी संभव नहीं है। और उनका ही बार बार शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, अपने दर्शन दिए हैं और इस लायक बनाया कि आज हम उनका गुणगान कर सकें। मैं सत्संग अपना स्टार्ट करूंगी जैसे मैं गुरुजी से मिली, क्योंकि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो पहला पल जो होता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं वो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो जब गुरुजी हमें बुला रहे थे तो 3 साल लग गए हमें गुरुजी के पास जाने में, क्योंकि समय गुरुजी ने निर्धारित किया हुआ था। इनविटेशन आ रहे थे गुरुजी के, और नूतन आंटी जो मेरी फ्रेंड हैं, अब नहीं रही हैं इस दुनिया में, 2 सितंबर को चली गई वो। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के गुरुजी के पास ले गए और आज मैं उनकी लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि उनको अपने चरण कमलों में स्थान दें। मैं उनका कभी भी क्या बोलते हैं एहसान नहीं चुका सकती कि उन्होंने मुझे गुरु के उस द्वार पे ले गए जहाँ जाने के बाद फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खोज खत्म हो जाती है कि हम एक ऐसे संपूर्ण गुरु के पास पहुंच गए जहाँ जाके ईश्वर की तलाश भी खत्म हो जाती है। तो नूतन आंटी का बारंबार शुक्राना है कि वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए और वो 3 साल तक गुरुजी के सत्संग करते रहे कि हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी ये कर सकते हैं, हमारे गुरुजी वो कर सकते हैं। लेकिन हमने सुन के भी अनसुना किया कि भी हम किसी और गुरु को मानते हैं, हम साईं बाबा की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, और ये सब दिमाग में चलता था। और बैक स्टोरी ये भी थी कि बहुत सारे पंडितों ने और बाबाओं ने हमें बहुत ही ठग लिया था, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से कि हमारे लिए भजन गाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। और हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते थे और वो सारा पेमेंट हमें खुद ही करना पड़ता था, और वो बाबा वगैरह कुछ भी पेमेंट नहीं करते थे। और धीरे 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 करके स्थिति जो थी वो और वर्स होती चली जा रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत वर्स पोजीशन थी। उस टाइम पर डीजे इतना कॉमन हो गया था, आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं रही थी। बुला के भी उसको डीजे से कंपेयर करते थे, और मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो बिल्कुल मर चुका था कि मेरे को लगता था कि इवेंट्स में जाओ तो वही फास्ट फास्ट गाने गाओ। जो अंदर की चीज है, एक कला है जो हमने सीखी है, वो तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो लगता था कि क्यों रियाज करो, क्यों वो करो। ठीक है। और हेल्थ वाइज, प्रोफेशन वाइज हम बहुत ही पुअर हो चुके थे, क्योंकि मेरे अंकल बॉम्बे गए थे वहाँ अपनी एल्बम के लिए। तो वहां पर आपको पता ही है बॉलीवुड का क्या हाल है। मेरे अंकल अकेले चले गए और उस समय मनस्वी होने वाला था, मैं जा नहीं सकती थी मुंबई। तो किसी ने इनको बहुत बुद्धू बना लिया और जो हमारा सब कुछ जमा पूंजी थी वो सारी हमारी हाथ से निकल गई। और गुड़गांव में हमारे जो फ्लैट बुक थे, हमें सब कुछ वो बेचना पड़ा, और एक 100 गज का प्लॉट रह गया और हम लोग रेंट के घर पर आ गए थे आर्टिस्ट की। और इसी बीच गुरुजी हमें बुला रहे थे और हम नहीं जा पा रहे थे। शायद अगर उसमें गुरुजी के पास चले जाते तो शायद वो बच भी जाता, लेकिन मुझे उस चीज का कोई गम नहीं है कि गुरु मिल गए और वो इतनी बड़ी मेरे को ब्लेसिंग दे गए। तो मुझे आज उस चीज का कोई गम नहीं है। शायद सब कुछ होता तो हम गुरुजी के पास जाते भी नहीं, क्योंकि गुरुजी इंसान को ऐसे समय पे बुलाते हैं कि जब वो ट्रू वैल्यू समझ सके गुरु की। और वही समय था कि हम बिल्कुल निराश थे हर तरफ से, और नूतन आंटी 3 साल तक सत्संग करते रहे और मन में ये कंफ्यूजन थी कि जाएं नहीं जाएं नहीं जाएं, क्योंकि अंकल से मैं प्रॉमिस ले चुकी थी कि मैं किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी ही नहीं। तो फिर एक दिन मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। तो इन्होंने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाएगी या मूवी देखेगी, ऐसा कुछ करके। तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको बोला कि नहीं, हम शाम को नूतन के गुरुजी के पास जाएंगे।
तो इन्होंने बोला तू अपना प्रॉमिस भूल रही है। मैंने कहा कि ठीक है, अब चलो। इन्होंने कहा चलो आज जाऊंगा, आज के बाद फिर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, आंटी को फोन किया कि भी आज शाम को हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने बताया था शाम को गुरुजी बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि इतने बजे ना मेरे घर के बाहर आ जाना और मैं आपकी कार में जाऊंगी, मेरे पास आज कार नहीं है, तो हम साथ साथ चलेंगे, सत्संग भी करते चलेंगे। हमने कहा ठीक है। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती थी, लेकिन उस दिन मुझे नींद आ गई दिन में और मैं थोड़ा लेटी और सो गई। सोती हूँ तो मेरे को एक सपना दिखाई देता है, उसमें गुरुजी एक बहुत हॉल में बैठे हुए हैं, उसमें एक गोल्डन सिंहासन है, गुरुजी बहुत सुंदर चोले में है, एक ओमकार और ओम लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं, और ऊपर एक ना गोल्डन ईगल घूम रहा है आकाश में, गोल्डन ईगल बहुत सुंदर सा। तो मेरी आंख खुलती है, मैं सोचती हूँ जहां हम जा रहे हैं वहां ये सब है, गोल्डन ईगल भी होगा। तो फिर सोचने लगी कि नहीं नहीं ऐसे ही सपना है ये तो। गुरुजी का स्वरूप देखा था मैंने आंटी के घर पर, लेकिन एम्पायर स्टेट का मंदिर या उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब नूतन आंटी मेरी कार में बैठे तो मैंने उनको बोला कि नूतन हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह पर ये सब है। वो कहने लगी तुझे कैसे मालूम चला, मैंने तेरे को मंदिर के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी आंख लग गई है और इस उसमें मैंने ये सब देखा। तो आंटी कहने लगे तू तो ब्लेस हो गई, तेरे को गुरुजी ने दर्शन दे दिए जाने से पहले, ये वो। लेकिन सब ऊपर से निकल जाता है, नई संगत जब होते हैं तो समझ नहीं आती है। हमने सोचा ठीक है आ गया होगा सपना। तो उसके बाद मंदिर पहुंचे, गुरुजी एक सेटी पे बैठे थे, कैजुअल वियर्स पहने हुए थे, जॉगिंग शूज पहने हुए थे और आलती पालती मार के ना ऊपर पैर करके बैठे हुए थे। तो ऐसे उन्होंने देखा, वो गेट की तरफ देखा, तो हम अंदर एंटर कर रहे थे। गुरुजी कहने लगे कौन है, तो नूतन आंटी कहने लगी मेरी फ्रेंड हैगी कच्ची पक्की। तो उसने बोला पक्की। फिर गुरुजी हंसे की कर देने। हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं, केहो जाए गान दो। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, आप सुनोगे तो मालूम चलेगा। कहने लगे चंगा बह जा, कितने देर रहने वाला है। इन्होंने बोला मैं गुरुजी जम्मू दा। तो मुझे कहने लगे तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। अब ये बात कि मैं अडॉप्टेड बच्चा थी हिंदू फैमिली में और मैं सिख बॉर्न बेबी हूँ, इसके बारे में मैंने नूतन आंटी को तो कभी नहीं बताया था, कोई पर्सनल बात ही नहीं शेयर की थी। ना ही जो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी वो भी सब अलग अलग हो चुकी थी, किसी का किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं था। मेरे इन लॉज तक को नहीं पता था कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ और मैं अडॉप्टेड हूँ। हमने कभी जिक्र नहीं करा, मेरे हस्बैंड को पता था, हम चुप थे बस। तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि मतलब मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ। तो बैठी रही मैं, थोड़ी देर में मेरे को चाय प्रसाद मिल गया। मालूम नहीं होता नई संगत होते हैं तो भी कि जहां हम आए हैं वो तो गुरुजी को सारा पता है कि आपके तीनों जन्म सातों जन्म सब गुरुजी के चरणों में होते हैं, सारी फाइलें गुरुजी के चरणों में होती हैं। तो मैं सोचने लगी मैंने नूतन से तो अपनी कोई पर्सनल बात करी नहीं है, तो इनको कैसे मालूम चल गया। इतने में चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद पीने से मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी जो मुझे काफी सालों से तंग कर रही थी, और उसके लिए मैंने बहुत मेडिसिन खाई, एंटी एलर्जी की, वो जिसने जो बताया आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, लेकिन कभी भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मैंने वो चाय प्रसाद पिया ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कुछ अंदर चला गया है और वो ठीक हो रहा है। फिर मैंने सोचा इसमें लौंग वगैरह डली हुई है तो ये अभी टाइमली रिलीफ मिला है, उसके बाद जो है फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। तो जय गुरु जी है। तो ये गुरु जी ने मेरा फर्स्ट डे में कल्याण किया। उनको पता था कि मैं इस चीज से बड़ी परेशान हूँ, लेकिन समझ नहीं आई थी कि मतलब वो चाय प्रसाद से मेरा कल्याण हो गया था। उस समय पता नहीं चला, तब अपना दिमाग लगा लिया कि भी ये लौंग और दालचीनी डली हुई है और चाय का मसाला डला हुआ है, उससे भी ये ठीक हो गया। तो लंगर आया, लंगर के टाइम पर बच्चों ने बहुत तंग किया मेरे को, मम्मा ये कहाँ ले आए, आज तो बर्थडे था आपका, कहीं बाहर डिनर करते। थोड़ी देर में वो ऐसा हुआ कि 3 बच्चे किसी और के मेरे पास बैठ गए, मेरे बच्चे कहीं और किसी के साथ थाली शेयर कर रहे थे, अंकल कहीं और थे। मैं गुरुजी के सिंहासन के पास मेरे को जगह मिली, वहां पर मुझे लंगर मिला। और लंगर में उस दिन इतनी मिर्चें थी कि मेरे को हिचकियां लग गई, नाक से, आंख से, कान से ऐसे धुआं सा निकलने लग गया। मुझे लगा कोई पानी देगा मेरे को, कोई भी पानी नहीं लेकर आया। मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी कि मतलब मेरे को हिचकियां लग रही हैं, गुरुजी मेरे को देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो
समझ नहीं आई। मैंने कहा देखो मतलब कोई, सबको पता है कि मेरे को इतनी मिर्चें लग गई हैं, हिचकी आ रही है, कोई पानी नहीं दे रहा। मुझे क्या पता था कि वो मेरा पता नहीं क्या क्या कल्याण कर रहे हैं, उस मतलब तब समझ नहीं थी। तो उसके बाद लंगर करके हमने हाथ धोए और हम वहीं से भागने लग गए। तो किसी ने बोला नहीं आंटी आपको दोबारा लाइन में लग के गुरुजी से आज्ञा लेनी है। तो हमने कहा ठीक है, हम दोबारा लाइन में लग गए। लाइन में लगे, मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। तो मुझे हैरानी हुई कि मतलब ये जो लाइफ चल रही है इसमें तो मेरी सारी ऐश छिन गई है बल्कि, और आप कह रहे हो ऐश करो आंटी, और चुपचाप मैंने वापस मुड़ गई। फिर अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहते वीरवार ਨੂੰ आई तो 5.25 ग्राम ਦਾ सोने ਦਾ ओम बना के ले आई। तो अंकल ने मेरे को देखा, मैंने अंकल को देखा कि हमें बोला गया क्या। तो अंकल ने मेरे को गुस्से से देखा। अब रास्ते भर हमारी लड़ाई हुई कि मतलब तूने फंसा दिया, तूने ये कर दिया, तेरे को पता हालत अब कहाँ से लाएंगे ओम, ये वो, खूब लड़ाई हुई। मैं चुप, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी मैं खुद ही लाई थी इनको। तो नेक्स्ट डे आंटी का फोन आ गया। आंटी कहने लगी तू तो बहुत ब्लेस्ड है, तेरे को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दे दी। मेरे रिश्तेदार आते हैं 14 साल से, गुरुजी उनको ऐसे ऐसे करते हैं और निकाल देते हैं, और वो बेचारे कहाँ कहाँ से ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के पंजाब से आते हैं और गुरुजी उनको बैठने भी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा वो सब ठीक है नूतन, लेकिन मैं दोबारा नहीं जा पाऊंगी। तो आंटी कहने लगे नहीं, जो गुरुजी ने बोला है ना वो करना है। तो हमने सोचा कि कोई और वहम ना रह जाए, कहीं हमारे हालात पहले ही इतने खराब चल रहे हैं, कुछ और ना हो जाए। तो हमने वो वहम को दूर करने के लिए सोने का ओम बनाया, लड़ते झगड़ते हाँ ना ऐसे करते करते वीरवार हो गया, ओम आ गया। उसके बाद हम लोग गए मंदिर। तो लाइन में लगे हुए थे, गुरुजी ने दूर से ऐसे देखा और कहते हैं ले आई, हमने कहा हाँ जी। तो हमें पता चला गुरुजी हमसे ही बोल रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने उसको हाथ में लिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, फिर कहने लगे की डेट ऑफ बर्थ है। तो इन्होंने बोला, इनकी तरफ देखा था तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बोली। मैंने सोचा गुरुजी मेरे से ही पूछेंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरे से नहीं पूछा। फिर गुरुजी कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा ले। तो मुझे लगा कि भी ये जैसे हम सिंगर हैं तो कोई नजर वजर का या कुछ ऐसे करके गुरुजी ने ओम दे दिया है ब्लेस करके। तो मैं गुरुजी को बोली गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते तुहाडा इको कनेक्शन हैगा। इतनी जल्दी बोल गए ना गुरुजी की, मेरे को समझ ही नहीं आई कि गुरुजी ने क्या बोला है। और पंजाबी मेरे पल्ले पड़ती भी नहीं थी। तो गुरुजी की बहुत मीठी सी बारीक सी आवाज थी, जो मतलब एकदम पंजाबी, उसमें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मैंने इधर उधर देखा तो संगत ने बोला कि भी आंटी आपके जो अंकल ब्लेस हो गए तो इसका मतलब आप भी ब्लेस हो गए, परिवार से एक भी जना आता है तो ब्लेस हो जाता है, सारा पूरा कुल और रिश्तेदार ब्लेस हो जाते हैं। समझ नहीं थी, हम बैठ गए, मैंने बुड़बुड़ किया, मैंने कही तो आ ही नहीं रहे थे और ओम उनको मिल गया, चलो कोई नहीं। तो गए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ये भी एक दूसरे को हमने देखा कि भी गुरुजी ने हमें ब्लेस करके ओम दे दिया है। तो भी गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे और होते हैं, तो ये तो ब्लेस करके गुरुजी ने हमें वापस दे दिया। हम तो बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। वहां पे शब्द चले, लंगर फिर मिला, मैं हर बार बच्चों को भी साथ ले आने लगी। तो गुरुजी ने एक दिन टोक दिया कि टब्बर नहीं लाईदा। तो फिर हम बच्चों को घर छोड़ के आते थे, लेकिन टेंशन माइंड में रहती थी कि बच्चे कैसे, छोटे वाला बिल्कुल 5 साल का था और बड़े वाले बच्चे टीन एज में थे, 10th-12th में चल रहे थे, और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मतलब भगवान भरोसे ही चल रही थी। कि शरारती इतने थे कि टीवी देखना ये सब काम होते थे उनके। उनको लगता था मम्मी पापा गए हैं शोज में तो हम अपना अपनी लाइफ जिए। होता ही है, समझ नहीं होती है। तो मेरे को वो टेंशन रहती थी दिमाग में कि मतलब मैं शोज में जाती हूँ तो वहां भी बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं। अब गुरुजी के पास जाऊंगी, गुरुजी भी रात को 2-2 3-3 बजे छोड़ते हैं, कभी सुबह 4 भी बज जाते हैं, तो कैसे होगा। तो ये सोच के मैं चली तो जाती थी, लेकिन दिमाग बच्चों की तरफ लगा रहता था। ये नहीं पता था कि जिसके दरबार में जा रहे हैं वही तो जगत का पालन करता है, जिसने हमें आज तक पाला है और आगे भी पालेगा, और बच्चों को भी उन्होंने देखना है। लेकिन समझ नहीं थी और ना ही गुरुजी ने उस समय दी हमें। तो जाते रहे, एक दिन गुरुजी कहने लगे कि चलो आज थोड़ा गाना सुनते हैं। तो अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाजा नहीं लिया है, मैं बाजे के साथ ही कंफर्टेबल होता हूँ। तो गुरुजी कहते बाजा किथे है? बाजा घर है। घर किथे है? गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के लिया बाजा, आंटी नु इथे छड़ जा। गुरुजी को पता था कि दोनों गए तो शायद वापस नहीं आएंगे। तो क्योंकि वो गुरुजी को तो सारे हालात मालूम थे कि कैसे कैसे सबने ठगा हुआ है हमें। तो अंकल मेरे को गुस्से से देखते हुए चले गए और 15 मिनट में
कैसे वो इतने ट्रैफिक में से गए भी गुड़गांव, और गुड़गांव से अपने घर जाके सेकंड फ्लोर से बाजा लेके 15 मिनट्स में अंकल वापस भी आ गए। जो मेरे मन में टेंशन चल रही थी वहां पर, वो सब गुरुजी ने दूर कर दी। कि मैं सोच रही थी कि बहुत देर लगेगी, और क्योंकि उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वन साइडेड ट्रैफिक चलता था। तो ये सब टेंशन गुरुजी ने उस समय दूर करी मेरी। लेकिन एक और टेंशन चल रही थी कि गुरुजी को सुनाऊंगी क्या। तो भजन आते नहीं थे, एक दो आते थे, सोचा एक दो शब्द है, एक दो भजन है, गुरुजी कहेंगे तो वही सुना दूंगी। तो अंकल बाजा लेकर आए तो गुरुजी ने रोका कि अभी रुक जाओ। फिर काफी संगत चली गई तो थोड़ी संगत रह गई, तब गुरुजी कहने लगे हुन निकालो बाजा। तो अंकल ने ना एक गजल सुनाई। मैंने सोचा कि मैं सर ढक के शब्द सुनाती हूँ या शब्द चलते हैं। मैंने प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे वो गुरुजी को सुनाया। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं भजन सुनाऊं? तो गुरुजी कहते मैं भजन शब्द सुन के बोर हो गया, तो मैंने लता दा गाना सुना कोई उड़ गया। अब मेरे लिए तो आसान थी क्योंकि मेरे पास तो बहुत ही कलेक्शन थी, लता जी के गाने में गाती थी। लेकिन गुरुजी को क्या सुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा था। तो इंडेक्स देखा, उसमें तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा वो मुझे दिखाई दिया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये गा दूं? कहते हाँ ठीक है। मैंने गा दिया। गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग दी, और हम वापस आ गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें लगातार बुलाना शुरू कर दिया, कल भी आ जाओ, कल भी आ जाओ। अब हम ये सोचते थे कि बच्चे कैसे होंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ के ऐसे रिकॉर्डिंग से होकर आई थी। उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई, तो मैं डिनर नहीं बना पाई थी बच्चों के लिए। तो मैंने मूंग की दाल बनाई जल्दी से, और बड़े बेटे को बोला कि भी आप जो है देख लेना बाकी, और मैं जा रही हूँ गुरुजी के पास। लेकिन मन में ना एक गिल्ट था कि भी मैं बच्चों के लिए प्रॉपर डिनर बना के नहीं आई हूँ। जब लंगर सर हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर छोलिया पनीर था, बहुत सारी चीजें थी, 5 तरह की मिठाई थी। उस दिन किसी का बर्थडे भी था। तो मुझे एकदम बच्चों का ध्यान आ गया कि भी बच्चे तो ऐसे ही खाना खा रहे होंगे, पता नहीं ठीक से खाया होगा कि नहीं खाया होगा, और मैं यहाँ पे 5 भोग खा रही हूँ, 56 भोग खा रही हूँ। तो ये ख्याल मेरे सिर्फ मन में आया और मैंने किसी को बोला नहीं। तो सॉरी तो ये सोच मेरे मन में आ रही थी। तो जब मैं जाने लगी तो एकदम से रात के 2-2:30 बज रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, जैसे आज्ञा मिली कि चलो। तो जैसे ही मैं मुड़ी हूँ तो 2-3 आंटियां कहने लगी गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। मैंने पीछे देखा, गुरुजी मेरे को ऐसे कर रहे थे। अब देखिए इसी हाथ से उन्होंने ऐसे किया और ऐसे ही मिठाई का डिब्बा लिया, और मैं मंद बुद्धि, मेरे को पता नहीं चला कि वो प्रसाद कहाँ से आ रहा है। मैंने सोचा कि भी अभी तो यहाँ पे नहीं था, मतलब मेरी बुद्धि एकदम ब्लैंक कर दी गुरुजी ने। और एक मिठाई का डिब्बा 1 kg का गुरुजी ने मेरे को बोला बच्चियां वास्ते ले जा। मैं हैरान थी कि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये मिठाई का डिब्बा कहाँ से आ गया। और मैंने अपनी बुद्धि भी यूज नहीं करी। मैं इतनी थकी हुई थी, रात के 2-2:30 बज रहे थे। मैंने उठाया, उसको सीने से लगाया, गुरुजी को प्रणाम किया और कार में जाके बैठ गई। जब मैं बैठी तो मिठाई का डिब्बा 1 kg से 2 kg, 5 kg, 10 kg ऐसे उसका वेट बढ़ने लग गया। तो मैं ये सब चीजें खुद ही महसूस कर रही थी। अंकल कार ड्राइव कर रहे थे। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तब मेरे को फील हुआ कि ये मेरी थकावट नहीं है, ये तो कुछ और हो रहा है। सत्संग सुनते हैं हम, कुछ इसमें कुछ हो तो नहीं रहा। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मिठाई का डिब्बा इतना भारी क्यों होता जा रहा है? तो अंकल कह रहे भारी हो रहा है, अच्छा इसमें गुरुजी ने नोट भर दिए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि हमें नोटों की जरूरत है। तो मेरी इनसे लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा तुम्हें हमेशा नोटों के सपने आते रहते हैं, मिठाई के डिब्बे में नोट कैसे आ जाएंगे? नहीं तो सत्संग नहीं सुनती है। और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते हम घर पहुंचे और बच्चों ने दरवाजा खोला। वो कहने लगी मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। मैंने भी महसूस किया कि मतलब मेरे अंदर से यहाँ से ऐसे लग रहा है, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे समुद्र होता है खुशबू का, ऐसे फूटने लग गया। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी के चरण भी छुए थे, फिर गुरुजी के हाथ से प्रसाद लिया है। तो गुरुजी के हाथों से जो फ्रेग्रेंस आती थी वो इसमें टच हुई है, उसको मैंने ऐसे पकड़े रखा है काफी देर तक। तो ये इसलिए मतलब वो फ्रेग्रेंस आ रही है। हमने जल्दी जल्दी खोला उसको, मिठाई के डिब्बे को, और बच्चों ने भी खाया, हमने भी खाया। वो बहुत अच्छे बेसन के लड्डू थे और वो काफी 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहे।
लेकिन हमें कोई आज्ञा नहीं थी कि उसको बचा के रखना है, क्या करना है। पता ही नहीं था कि सचखंड का प्रसाद भी होता है, और किसी ने बताया भी नहीं है। तो मुझे बाद में मालूम चला कि सचखंड का प्रसाद गुरुजी प्रोड्यूस करते थे। तब मैंने अपने आप को बहुत ही धिक्कारा कि मैंने मतलब समझा ही नहीं गुरुजी की लीला को। तो फिर वो हमने खाए, खूब गुरुजी की ब्लेसिंग बटोरी, और उसके बाद गुरुजी के पास फिर जाते रहे। अब ये क्या था कि गुरुजी का अपना तरीका था, उन्होंने मेरे अंदर एक जैसे इंजेक्शन लगाया था कि एक सिंगर को जगाने का। तो मेरे अंदर ये होती थी कि मैं आज गुरुजी को ये सुनाऊंगी, आज गुरुजी को वो सुनाऊंगी। तो मैं सुबह उठ के अच्छे से रियाज करने लगी, और वापस मतलब अपनी जो थी सब उसको रिवाइव कर रही थी। तो ये समझ मेरे को बाद में आती गई कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे उठाया है। तो ये सब चलता रहा, और अंकल के मन में अभी थोड़ी सी वो थी, डाउट्स थे कि भी मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा पीआर इकट्ठा किया हुआ है जो सब लोग सत्संग करने लग जाते हैं। तो एक अंकल लाइन में लगे हुए थे, वो कहने लगे कि भी मैं आपके सामने ना गुरुजी का सत्संग करना चाहता हूँ। हमने सोचा वो कोई प्रवचन पढ़ेंगे, कोई मंत्र बताएंगे, कोई कथा सुनाएंगे। तो वो कहने लगे मैं डॉक्टर हूँ, और मैं एम्स में डॉक्टर हूँ, मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ, और मेरे को खुद को अस्थमा है, और मैं गुरुजी का लंगर खाता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ। हमने एक दूसरे को ना ऐसा देखा, ऐसा हस्बैंड वाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हंसी उड़ाने वाली। तो हम खूब मतलब वो मन ही मन हंसे, सॉरी गुरुजी। और हमने सोचा कि गुरुजी ने ना एक टीम इकट्ठी करी हुई है जो लोगों को खड़ा कर करके मतलब कन्विंस करती है कि भी मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत महान बाबा हूँ। तो हम मन ही मन हंसे कि डॉक्टर खुद भी पागल है और हमें भी पागल समझ रखा है कि हम यकीन कर लेंगे उनकी बात को। अब देखिए, आज भी हम किसी नई संगत के सामने सत्संग करते हैं या अपने गुरु के बारे में कहते हैं, तो वो भी हमें ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही हंसते हैं हमारे ऊपर कि भी पागल है। आजकल के जमाने में जहाँ बाबाओं की इतनी वो हो रही है, और ये मतलब अभी भी उसमें पड़े हुए हैं। तो हम भी उसी स्थिति में थे, और गुरुजी धीरे धीरे वो सब हमारा कर्मास क्लीन कर रहे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर गुरुजी बुलाते रहे। एक दिन चुपचाप बैठे हुए थे हम, तो गुरुजी कहने लगे क्यों मुंह लमका पिया है। तो अंकल कहने लगे अंकल गुरुजी मैं 20-25 साल हो गए मुझे जम्मू से आए हुए, तो मेरा नाम हुआ नहीं, मैंने बड़ी स्ट्रगल करी है। गुरुजी कहते मेरे कोल तो होनी आया ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल बेचारे थोड़े से निराश हो गए, कहने लगे कि रुक जाऊं 1.5-2 साल। तो ऐसा देखा मेरे को, फिर चुप हो गए, नीचे मुंह देख करके बैठ गए। फिर बाजा मंगवाया गुरुजी ने और गाना गाया। तो गुरुजी कहते जा संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। तो अंकल मेरे को कार में कहने लगे कि 20-25 लोग बैठे हैं गुरुजी के दरबार में, इनके सुनने से कैसे नाम हो जाएगा मेरा, गुरुजी भी कैसी बातें करते हैं। तो आज संगत जी आप देखिए कि संगत कितनी बढ़ गई है, और जगह जगह गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के भजन शब्द सब गुरुजी ने कैसे ब्लेस करके वो सारी अपनी जो कथनी थी कि भी जा संगत ने सुन लिया तेरा नाम हो गया, और फिर अंकल ने वो गाया भी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने बहुत कृपा करी मुझ पर, मेरे बच्चों पर। एक दिन हम ऐसे बैठे थे, गुरुजी कहते गाओ। तो हमने कहा गुरुजी आज हम जल्दी चले जाते हैं, कल बच्चों के ना बोर्ड के एग्जाम है। तो गुरुजी कहते गांधी रह तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। बात ये करते थे, जवाब मेरे को पड़ता था डांट। तो जैसे होता है ना कि बेटी को ही बोलना है, दामाद को बोल नहीं सकते। तो गुरुजी गांधी रह तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। तो मैं गाती रही। घर जाके देखा तो टीवी चल रहा था, 2 बज रहे थे रात के। तो मैंने कहा गुरुजी, मन में सोचा कि एसएसटी का पेपर है, इतना लेंथी पेपर होता है, और ये बच्चे टीवी देख रहे हैं, बोर्ड का पहला पेपर है, और आप कहते हो बच्चे हो जाएंगे पास। और देखिए गुरुजी की कृपा से पास हो गए, वो टीवी देख देख के ही पास हो गए। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब उन्होंने कोई मेहनत करी है, कुछ किया है। तो गुरुजी की लीला है और उनकी कृपा है कि बच्चे पास हो गए। और जो जो गुरुजी ने बोला बहुत ब्लेसिंग देते रहते थे कि बाजा कर लिया, नोट नहीं छापने, बाजा कर लिया, कैस्टा नहीं हिट करानी है। तो हम सोचते थे कैसेट तो बंद हो गई हैं गुरुजी, मतलब कैसेट कैसे हिट होगी। तो वो कैसेट का रूप सीडी में कन्वर्ट हुआ और गुरुजी की सीडियां बनी। अब कैसे कैसे बनी और कैसे कैसे के, मैं तो सोचती हूँ कि मेरी सांस भी जो चल रही है वो गुरुजी की कृपा से है। तो ये जो भजन बने और शब्द बने और रिकॉर्डिंग हुई, सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ। उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था।
और हम गजल सिंगर से भजन में कन्वर्ट हो गए। मालूम ही नहीं चला कि कैसी धारा में गुरुजी ने हमें बहा लिया और हम बहते चले गए। ऐसे बहुत गुरुजी ने कृपा करी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तुम ना बड़े मंदिर आना शिवरात्रि पर। तो हम बड़े मंदिर गए उस दिन शिवरात्रि पर। तो गुरुजी ने उस दिन भजन सुने, अंकल को ब्लेस किया, अंकल की शुगर नॉर्मल करी। मेरे को भी बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने उस दिन। और बैसाखी वाले दिन मेरे को गुरुजी ने लग जा गले सुना उस दिन। और उसके बाद कहा कि भी तेरी दर्दा खत्म। तो मैं सोच रही थी कि ये मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ आप लोगों को सत्संग, क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे हैं। अब मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर मैं हर रोज के आपको सत्संग सुनाऊंगी, कि उनकी कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो उस दिन भी मैंने कभी गुरु जी को बताया नहीं था कि मेरी तबीयत खराब है या मेरे को अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, माइग्रेन है। तो गुरु जी उस दिन ब्लेस किया। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी क्यों बोल रहे हैं कि जा आज तो बातन गर्दानी होनी है। मैं तो उनसे ये पूछ रही थी कि गुरु जी मैं कब आऊं। तो गुरु जी ने ये ब्लेसिंग दी बड़े मंदिर में बैठ के सिंहासन पर। मैं मत्था टेक रही थी, तब गुरु जी ने बोला जा आज तो बातन गर्दानी होनी है, ऐश कर। तो मैंने सोचा शायद ऐसे कहने से कैसे हो जाएगा कि जो मैं इतनी मेडिसिन खा रही हूँ सब। और फिर ये भी हुआ कि गुरुजी को पता कैसे चला, मैंने तो बताया नहीं। फिर सोचा कि भी शायद अब होगी दर्द, अब होगी दर्द। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो प्रॉब्लम मुझे दोबारा नहीं हुई। तो ये गुरुजी क्या नहीं कर सकते, उनकी कृपा, उनकी करनी। आज भी गुरुजी वैसे ही ब्लेस कर रहे हैं, सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं और बहुत बहुत कृपा बरसा रहे हैं। मैं महासमाधि के बाद भी सत्संग सुनाऊंगी आपको। फिर गुरुजी ने हमें कहा कि भी नवा बाजा लेकर आओ और अंकल को बोला कि बाल कटा के आना। तो अंकल के ना बाल बहुत बड़े बड़े होते थे। वो सब लोग उनको पास से निकलते हुए वहां ताज बोल जाते थे। तो मुझे बहुत ऑड फील होता था कि भी इनकी अपनी पहचान क्या है। लेकिन मैंने कभी इनको भी नहीं बोला था कि तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा था, लेकिन मतलब वो किसी और को रिजेंबल करता था। तो मुझे लगता था कि भी इनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बाल छोटे करा के आई ते नवा बाजा लेकर आई। तो ये मुझे कहने लगे तूने गुरुजी को बोला होगा कि ये बाल छोटे कराओ। मैंने कहा मैं कहाँ बोलती हूँ गुरुजी से, मेरे पास कहाँ फोन है या मैं अलग से कहाँ मिलती हूँ गुरुजी से। आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ आती हूँ, तो मैं गुरुजी को कब बोल सकती हूँ ये सब चीजें। तो ये कहने लगे हाँ ये भी ठीक है। तो मैंने कहा, कहते बाजा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों की फीसें हैं, उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी एडमिशन फीस है और 3 बच्चे हैं, गुरुजी को पता नहीं है काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप बाल छोटे करा लो, बाजा बाद में देख लेंगे। बाल छोटे करा कर आए, शीशे के सामने खड़े हुए, फिर गुस्सा किया मेरे ऊपर, तूने तो कुछ चैन पड़ गया, तेरे को ये हो गया। मैंने कहा हाँ पड़ गया, गुरुजी के पास जाना दोबारा से रख लेना, उसमें कोई बात नहीं। तो जब गए एम्पायर स्टेट तो वहां पर संगत बैठी थी बाहर, सब कहने लगे अंकल आप तो 10 इयर्स यंग लग रहे हो। तो अंकल को थोड़ा अच्छा लगा। अंदर गए तो गुरुजी ने देखा ऐसे, फिर मेरी तरफ देखा, कहते कटा ली ते बाल, चंगा लग रहा है, आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। सारे हंसने लग गए कि डंगर गुरुजी। तो मतलब कहने का तात्पर्य गुरुजी ने कुछ उनके ग्रह काटे या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके अंदर की सोल चेंज करी, वो गुरुजी जाने उन्होंने क्या किया। हमने नहीं पूछा गुरुजी से कि आपने क्यों बाल छोटे कराए। तो गुरुजी को अच्छा लगा। उसके बाद से अंकल ने वही हेयर स्टाइल रखा और उसके बाद दोबारा लंबे बाल नहीं रखे। अब गुरुजी बार बार ये बोले कि नवा बाजा लाओ, नवा बाजा लाओ। हम कहाँ से लाए, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा था। तो एक दिन गुरुजी कहने लगे नवा बाजा। मैंने कहा गुरुजी अंकल बोले कि गुरुजी काम नहीं है, वो आंदा देगा काम बथेरा, नवा बाजा लेकर आओ। फिर दोबारा गए, नवा बाजा नहीं आया। तीसरी बार गुरुजी ने मेरे को ही डांटा, एनू समझा दे, गुरु 3 बार जो हुक्म करता है वो माननी चाहिए गल। अब मैंने नूतन आंटी को फोन किया, मैंने कहा गुरुजी तो ऐसे नए बाजे के लिए बोल रहे हैं, कह रहे तेरे को नहीं पता, पता नहीं क्या कल्याण होगा, ले लो किसी तरीके से नया बाजा। अब हमारा पुराना बाजा भी बहुत अच्छा था, वैसे जर्मन रीड का बाजा नहीं मिलता, और जो नया बाजा आता था वो 40-45 हजार से कम का नहीं आता था, जो हमें चाहिए होता है सब फ्री स्केल चेंजर। तो हमने स्कीम लड़ाई, हमने कहा चलो पुराना बाजा देकर नया बाजा लेते हैं और उससे किश्तें बनवा लेते हैं। तो बाजे वाले को फोन किया कि गुरुजी की आज्ञा हुई है, आप ऐसे से करो कि भी पुराना बाजा ले लो और हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला जब गुरुजी ने बोला है
और आपके गुरु मेरे गुरु बात एक ही है, गुरु आज्ञा हुई है तो माननी चाहिए। आप ऐसा करो कि पुराना बाजा भी रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा बाजा है, कभी किसी बच्चे के काम आएगा। और तब हमने सोचा भी नहीं था कि कोई बच्चा हमारी इस लाइन में आएगा या क्या करेगा, नहीं सोचा था, लग भी नहीं रहा था। तो उसको बोला तो उसने बोला आप 500 रुपए दे दो और नया बाजा ले जाओ। चलो बाजा आ गया इसी तरीके से। अब क्या होता था कि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था, उसके साथ बच्चे होते थे, और जब हम बोलते थे कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ तैयार हो जाते थे कि चलो हम भी चलते हैं। अब उनके बच्चे, हम बोलते थे बच्चे अलाउड नहीं है, नहीं तो बच्चे बच्चे जिद करके बैठते थे हम भी जाएंगे, जहाँ आप जा रहे हो मम्मी पापा के साथ हम भी जाएंगे। तो मैं उनको मना कर देती थी कि नहीं आज गुरुजी बैठे नहीं है, आज गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं आना है। क्योंकि गुरुजी ने मना किया था बच्चों के लिए, तो मैं उनकी आज्ञा कैसे टालती। तो बच्चे अपने बच्चे नहीं लेके जा रही थी तो उनके बच्चे कैसे लेके जाती। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक हफ्ता बीत गया। अब क्या हुआ कि 27 मई को मुझे गुस्सा सा आ गया अंकल के ऊपर भी कि कभी आलस करते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाता है और हम जा नहीं पा रहे हैं बाजा लेके, गुरुजी कितने महीनों से बाजा मंगा रहे हैं। और मैंने अंकल को बोला कि भी आज के बाद ना आप बोलोगे मंदिर चलना है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं एम्पायर स्टेट। ऐसे पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। और फिर मैंने कहा कि चलो आज तो बाजा लेके जाना ही जाना है। तो कहने के चल ठीक है शाम को तैयार हो जाना। हम गए बाजा लेकर, तो गुरुजी बड़े गुस्से में बैठे हुए थे उस दिन, और मेरे को लगा शायद मतलब वो मेरी हर चीज जानते थे, हर चीज समझते थे, और मुझे मालूम था कि वो क्या नहीं देख सकते हैं। तो मैं समझ रही थी कि कहीं मतलब मेरे को तो नहीं डांट पड़ रही है, लेकिन वो सबके लिए था। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं हुन टूट जाना है, समय माड़ा आ रहा है, और बहुत सारी बातें बोली। तो मेरे को लगा, मैं गुरुजी से मन ही मन क्वेश्चन करने लगी कि गुरुजी अगर आप चले गए पंजाब, मैंने सोचा गुरुजी पंजाब चले जाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार टूट जाना है टूट जाना है। तो मेरे को लगा गुरुजी पंजाब चले जाएंगे शायद अपने गांव या जलंधर मंदिर में। तो मेरी सोच तो यही चल रही थी। मैंने कहा गुरुजी फिर मैं कैसे मिलूंगी आपसे, मैं तो यहाँ ही मतलब बहुत उससे आती हूँ स्ट्रगल से, तो मेरे मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके पास आकर, अगर आप चले जाओगे तो फिर मेरा कैसे गुजारा होगा। तो ये सब चल रहा था। इतने में गुरुजी उठे, गुरुजी कहते नवा बाजा ले आई। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। वो तानू तो ब्लेस करके जाना है, तानू का दी टेंशन है, लेके आओ नवा बाजा। अंकल भागे भागे गए, बाजा उठा के लाए अंदर। तो गुरुजी चोला चेंज करके नीचे आके बैठ गए जैसे बैठते थे सुनने के टाइम पर। तो अंकल ने एक पंजाबी गाना सुनाया, मैं भी कुछ पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। लेकिन होता यूं था कि जो मैं सोच के जाती थी ना, वहां जाके मैं कुछ उल्टा ही गाने लगती थी। जैसे मैं तैयार करके गई हूँ कुछ भी गाना, तो वहां जाके मैं कोई और पुराना गाना निकाल लेती थी। तो अंकल बोलते थे कि तू क्या करती है, घर से रिहर्सल कुछ करके आती है और यहाँ पे आके तेरा क्यों मूड चेंज हो जाता है। तो मैं सोचती मुझे नहीं पता, मेरा यही मन कर रहा है गाने का। वो गुरुजी जो सुनना चाहते थे मैं वो गाती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं एक नुसरत फतेह अली का पंजाबी गाना तैयार करके लगी थी, काग उड़ावा शगन मनावा, और एक वो लिख करके गई थी, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। मैं सोचा था गुरुजी खुश होंगे, लेकिन मैं गा नहीं पाई वो वाला गाना। और गुरुजी ने जैसे ही अंकल गा के हटे मेरी तरफ देखा, तो मैं गाने लगी थी। तो इतने में साथ में एक अंकल बैठे थे, वो कहने लगे कोई देशभक्ति का गाना सुनाओ। तो गुरुजी कहते हो गई देशभक्ति काफी। देशभक्ति की होंदी है, देशभक्ति ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ अपना सारा काम सिंसियरली करो। टीचर पढ़ाई कराए चंगी तरह, गवर्नमेंट ऑफिसर अपने काम चंगी तरह करे, ਉਹ देशभक्ति होनी है। देशभक्ति का गाना ना सुनने नाल देशभक्ति नहीं होती है। ये चीज पहले भी गुरुजी एक बार बोल चुके थे। तो मेरी तरफ देखा तो मैंने फिर दोबारा से मुंह खोलना शुरू किया। तो साथ में एक सरदार जी बैठे थे, वो कहने लगे गुरुजी कह रहे हैं कि वो गाना सुनाओ जो बैसाखी वाले दिन आपने लता जी का गाया था बड़े मंदिर में। अब 2 मिनट मेरे को सोचने में लग गए कि मैंने कौन सा गाना गाया था। क्यों, फिर मेरे को याद आया कि मैंने कोठे थे आमाइया गाया था, डुएट गाया था हम दोनों ने, फिर लग जा गले गाया था। उस दिन मेरे को पहली बार माइक मिला था बड़े मंदिर में। तो आवाज पूरे मंदिर में गूंजी थी। तो संगत ने तालियां बजाई तो गुरुजी मन ही मन बहुत खुश हो गए थे। और जब संगत खुश होती है तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। तो फिर मैंने लग जा गले सुनाया। लेकिन जब मैं लग जा गले गा रही थी तो मेरे को ऐसी वाइब्रेशन हुई कि गुरुजी आप जा रहे हो, आप टूरने की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। या आपने ये समझ लिया कि मैं घर से ऐसे बोल के आई थी कि मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं आऊंगी, तो आप इसलिए सुन रहे हो। और
मेरे को लगा कि एक एक शब्द जो है ना वो यथार्थ होने जा रहा है इस गाने का। 2 बार मेरी गुरुजी से आंख मिली और मेरे ना रोंगटे से खड़े हो गए कि गुरुजी मैंने क्या सोच लिया था, आप क्यों जा रहे हो और कैसे मिलेंगे हम, ये सब सोच के। फिर वो गाना खत्म हुआ, गुरुजी ने उस बाजे के ऊपर हाथ फेरा और कहने लगे कि चिट्टा नहीं बनवाया। तो हमने बोला नहीं गुरुजी, इतनी जल्दी चिट्टा नहीं बन सकता था, ये ब्राउन कलर में बन के आते हैं, कलकत्ता से बन के आते हैं। तो गुरुजी कहने लगे चलो चिट्टा करा लेंगे नू। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमने सोचा गुरुजी बाजा, गुरुजी कहते हाँ हो गया ब्लेस, कल्याण कितना। तो हमने सोचा था कि बाजे के ऊपर कुछ जल छिड़केंगे, मंत्र पढ़ेंगे गुरुजी, कुछ वो करेंगे। हमें क्या पता था कि उन्होंने हाथ रख दिया या उन्होंने देख ही लिया या गुरुजी के चरणों में ही पड़ा हुआ है, वो बच गया। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। समझ नहीं थी, हम घर आ गए और 3 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तब जाके समझ में आया कि गुरुजी लग जाके ले क्यों सुन रहे थे, कैसे क्या हो रहा था। और सत्संग बीच में बहुत सारे हैं जो मुझे याद आ रहे थे, वो मैंने आपको सुना दिए। फिर महासमाधि के बाद क्या हुआ कि एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं तो जमीन पर ही आ गई हूँ, क्योंकि एक सहारा मिला था गुरुजी का, गुरुजी के दर का। तो मुझे लगा था कि अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि इस चीज की कल्पना ही नहीं की थी हमने कि गुरु भी जा सकते हैं, वो भी चोला छोड़ सकते हैं। तो मैं तो एकदम पागलों जैसी मेरी हालत हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे उठना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे उठूंगी। दिन भर मैंने रोते रहना और हर काम रोते रोते करना, हर चीज मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल संसार है ही नहीं और हम क्यों जी रहे हैं, क्यों व्यर्थ चल रहे हैं। करते करते क्या हुआ कि गुरुजी ने एहसास दिलाना शुरू किया कि मैं हूँ। उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करानी शुरू करी। कभी मुझे लगता है कि वो वॉशरूम में गए हैं, कभी मुझे लगता है कुछ। तो मेरे घर वालों ने मुझे मेंटल डिक्लेयर कर दिया कि तू बहुत ज्यादा हर चीज में डूब जाती है और उससे निकलती नहीं है, इसलिए तेरे पर वो चीजें हावी हो जाती हैं। और सबने मुझे ऐसे कमली कमली कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी कि मुझे लग रहा है कि आप हो, आप मेरे अंग संग हो, लेकिन सबको भी तो पता चलना चाहिए। कई बार मैं अपने समय को ड्रीम में गुरुजी दिखाई देते थे, वो मेरे से बात करते थे, कभी कुछ गाना बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो मैं किसी को बताती थी तो सब लोग मेरे ऊपर हंसने लग जाते थे कि शायद ये आंटी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बोल रही है या क्या है। एक आंटी ने तो मंदिर में मेरी बिल्कुल बेइज्जती कर दी कि गुरुजी के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हें इतना कुछ आके ड्रीम में बोलेंगे, क्यों आंटी आप ऐसे करते हो। उसके बाद मैंने कभी भी किसी को अपना सपना शेयर करना बंद कर दिया। मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो ना तो मतलब आप स्वयं सबको बताओ कि मैं हूँ। तो धीरे धीरे ये हुआ कि स्वरूपों में पहले मेरे को पल्स चलती हुई दिखाई दी, ड्रॉप्स गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन मेरे संगत से ये अनुरोध है कि जहां भी कहीं ये लीला होती है उसको फेसबुक पे या कहीं मत डालें, वो आपकी अपनी ब्लेसिंग होती है। आज तक मेरे घर में जितने भी चमत्कार होते हैं, लीला होती है, मैं कभी भी किसी को नहीं शेयर करती हूँ। वो हमारी अपनी ब्लेसिंग होती है अपने परिवार के लिए। आजकल मैं देखती हूँ कि कहीं भी शहद निकल रहा है, कुछ वो अमृत बरस रहा है, फटाफट फेसबुक पर डालते हैं, फिर वहां से वहां शेयर होता है। अब आपको बताती हूँ कि एक बार हमारे घर में सत्संग हो रहा था, तो मैंने कभी भी अपने घर के सत्संग की या फेसबुक पे पिक्चर्स डाउनलोड नहीं की थी। और हमारे घर में ऑस्ट्रेलिया से संगत आई और उन्होंने वो पिक्चर खींची उस समय। तो गुरुजी का फेस बना हुआ था गद्दी के ऊपर। तो गुरुजी ने मेरे को उससे एक दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले जो मेरे को चोला दिखाया था कि मेरे को ऐसा चोला पहनना है, ऐसा सब मैंने सारा वो बनाया था। गुरुजी ने मेरे को आर्म रेस्ट का बताया था कि जहां से तू सिंहासन मंगा रही है तो वहां उस सिंहासन पे आर्म रेस्ट नहीं है, इसलिए कुशन ना लियो। तो मैंने कुशन नहीं लिए। और जब वो सिंहासन आया, मैंने उन अंकल से पूछा भी था कि अंकल आप जो सिंहासन ला रहे हो उसमें आर्म रेस्ट है? उन्होंने बोला हाँ है। तो फिर मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा ड्रीम गलत हो गया। लेकिन जब सिंहासन आया तो उसमें आर्म रेस्ट ऐसे थे कि बिल्कुल नहीं के बराबर। तो इसलिए कुशन जो गुरुजी ने मना किया था तो कुशन मैंने नहीं लिए थे। तो जो चोला गुरुजी ने बोला था मैंने वैसा चोला बनाया, वैसे चोला चढ़ाया था। तो जब वो मैं तो सेवा में लगी हुई थी, लेकिन अंकल जो आए थे बाहर से, उनके पास एक कैमरा था। हम तो पिक भी नहीं खींचते हैं अपने सत्संग वगैरह की, घर के जो लोग होते हैं बस उन्हीं के अंदर वो शेयर करते हैं, हम बाहर शेयर नहीं करते हैं। आज भी हमारे घर में सत्संग होता है तो हम कभी भी फेसबुक पे या कभी किसी
उस पर नहीं डालते हैं। चलो लॉकडाउन है तो इस समय हम जूम पे या उस पर सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को ये सब चीजें पसंद नहीं थी, सोशल मीडिया पे आना, ये सब करना, तो उन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो अंकल आए, उन्होंने वो जैसे ही वो पिक क्लिक करी तो उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था, गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे। तो मेरे तो उन दिनों आइट साइड वीक चल रही थी, तो मैं सेवा में थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि, तो जिन आंटी ने मेरे को मंदिर में बोला था कि आंटी आप क्यों बात बनाते हो और सपने ऐसे बताते हो कि गुरुजी के पास यही समय है, उन्हीं आंटी को मेरे घर में सबसे पहले गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने खड़े होकर रोई वो, और उन्होंने बोला कि गुरुजी दिख रहे हैं। फिर वो अंकल ने जब पिक खींची तो हम सबको भी दिखाई दिए, फिर मैंने चश्मा लगा के देखा तो मुझे भी दिखाई दिए, और वो अंकल ने बिना पूछे फेसबुक पे भी डाल दिया और फेसबुक पे भी रोटेट हो गया सारा। तो मेरे को ये लगता है कि जो अपनी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें सत्संग के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में अमृत आ रहा है, आज भी मेरे घर में 2 स्वरूपों में अमृत आ रहा है, लेकिन मैं कभी भी उनकी जो है वो नहीं डालती हूँ पिक कहीं पर भी। ये अपनी ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरा आप लोगों को संदेश है कि उसको ना उसका वो शोशेबाजी करें, उसको अपने तक सीमित रखें और शुक्राना करें गुरुजी का कि आप अमृत बरसा रहे हो, कि इतना सौभाग्य हमें दे रहे हो। तो इस तरीके से हुआ, और फिर गुरुजी ने बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समय, फाइनेंशियली भी और भी, वो सब धीरे धीरे करके कैसे ठीक करी। ये भी बहुत बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, अगर मैं एक भी चैप्टर उठा के सुनाना शुरू करूंगी ना तो मुझे लगता है कि वो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो मुझे पता नहीं अब समय कितना हो गया और मुझे कितनी देर तक और सत्संग करना है। आंटी प्लीज, हम तो बहुत बिल्कुल रेडी हैं, सब लोग जितना आप सुना सकते हो सुनने के लिए, हम सब तो बहुत ग्रीडी हैं यहाँ पे। तो आपके पास जितना टाइम हो और जितना आप शेयर कर सकती हैं दैट वुड बी लवली, बट जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। नहीं, संगत भी तो बेचारी जो बैठी है उनका भी अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं ना, वो तो गुरु की लीला सुनना, उनका जो महिमा सुनना और सुनाना, इसमें समय की तो कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन लगा होता है सत्संग सुनाने में और कान पे कोई आके धीरे से बोल देता है बंद कर दो, शॉर्ट कर दो तो बड़ा बुरा लगता है। बहुत आनंद आ रहा है, सबके मैसेजेस यही आ रहे हैं मेरे फोन पे अलग से भी कि प्लीज कंटिन्यू कर सकती हैं तो थोड़ा और प्लीज सुना दीजिए, सो इफ दैट्स ओके विद यू। हाँ हाँ, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को बोला कि वीरवार को आना। तो मैं साईं मंदिर में गाती थी, हम गुड़गांव नए नए शिफ्ट हुए थे, तो साईं का आंगन मंदिर है यहाँ पर बहुत सुंदर। तो साईं बाबा के साथ मेरी बहुत ज्यादा इंटीमेसी थी कि जैसे एक बार अंकल का दिन तो बुरे चल रहे थे, तो अंकल पूजा के लिए गए थे, कहाँ गए थे, साउथ में कोई थी पूजा इनकी। तो मेरे पास एक गोल्ड का सेट था, वो बेच के मैंने अंकल को बोला कि आप जाओ पूजा कराओ। कभी ये होता है कि भी कोई पूजा हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तब हम गुरुजी से नहीं मिले थे। तो ये सत्संग इसलिए मैं आपको पिछला सुना रही हूँ क्योंकि समझना अभी की लीला और उस लीला को। तो अंकल जैसे गए तो आते समय इनका पर्स ट्रेन में चोरी हो गया। ये मुझे फोन करते हैं कि वहां से ट्रेन से कि भी तू ना मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। मैंने क्या क्या हो गया? कहते मेरा पर्स चोरी हो गया। तो बाबा की मूर्ति सामने पड़ी थी, मैं बाबा के आगे रोई। मैंने कहा मतलब हमारे साथ ही सब कुछ बुरा बुरा होना है, मैं कितनी मुश्किल से उनको पूजा के लिए भेजा था, और मतलब आप ये क्या करते हो? जब से आप आए हो मेरे को तो तकलीफ ही तकलीफ हो रही है, अब मैं आपकी ना जोत जलानी भी बंद कर दूंगी। मैंने ऐसे बोला उनको। 5-10 मिनट हुए होंगे इस चीज को कि अंकल कहने लगे कि कोई बंदा आया था, सफेद दाढ़ी थी, धोती पहनी हुई थी, सफेद कपड़े थे, और मेरा पर्स मिल गया। उसको मिला था तो मैंने कहा उसको कुछ दे देते। फिर इन्होंने पूरी ट्रेन में ढूंढा, वो बंदा नहीं मिला इनको। तो मैंने बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा आप ऐसे करते हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार साईं का आंगन में गा रहे थे, तो वहां पे साईं बाबा की जो मंदिर की ओनर थी उन्होंने बोला कि दिवाली पूजन है तो आप ना दीपावली मनाई सुहानी ये गा के फिर जाना। अब उन्होंने इतनी देर लगा दी अपने मंदिर में कि मेरा दिवाली पूजन का टाइम तो चला गया। अब अंकल बच्चे मुझे गुस्सा हो रहे हैं, हमने पटाखे जलाने हैं, हमने दिए जलाने हैं, आप यहाँ मंदिर में बैठी हो। मैंने कहा बेटा मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं प्रॉमिस किए बिना जा नहीं सकती, क्योंकि वो
मंदिर में करा या घर में करी पूजा, नहीं नहीं, अपनी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा, आप समय निकाल देती हो, आप मंदिरों में बैठी रहती हो, गाती रहती हो वहां बैठकर। अब करते करते क्या हुआ कि 10 साढ़े 10 बज गए और लक्ष्मी पूजा का टाइम निकल गया, और तब मुझे गाने का चांस मिला, तब मैंने गाया और मैं आ गई। मन ही मन में अपने आप को भी होता ही है कि यार मैंने गलत किया है, मैं बच्चों के मतलब उनसे कॉपरेट नहीं करा, मैं अपने चक्कर में मतलब बाबा आपके वहां पे बैठी रही और मेरी अपनी पूजा लेट हो गई है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उस दिन जो हमने दिए जलाए, मैंने घर में भी आके वो गाती रही, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। जो हमने दिए जलाए वो 4 दिन तक जलते रहे, हमारी बालकनी के, सीढ़ी के सारे दिए जलते रहे। पड़ोसी हैरान हो गए, काम वाली हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, आपने इसमें तेल और डाला है, दोबारा जलाया है। और हम जय गुरु जी करके, मतलब जय साईं राम बोलते थे उस समय, ये हो रहा था। अब इतनी प्रीत हमारी बाबा के साथ भी लगी हुई थी, तो गुरुजी वीरवार को हमें बुला रहे थे कि भी आओ और यहाँ मतलब हाजिरी दो। तो मैंने नूतन आंटी को मना कर दिया कि भी नूतन आंटी, बाबा के साथ भी मेरी प्रीत है, और ऐसा तो मैं हूं नहीं कि मतलब कहीं एक जगह जा रही हूँ तो दूसरी जगह को छोड़ दूं, ऐसा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो उस दिन हम बाबा के मंदिर पहुंचे वीरवार को, पहले पालकी निकलती है, उसके बाद वहां पे भजन होते थे। तो जैसे ही पालकी निकली उसके बाद हम बाजा खोलने लगे, तो वो आंटी आई मंदिर की जो थी ओनर, और उन्होंने बहुत इंसल्टिंग वे में ऐसे बोला, पता नहीं किसका गुस्सा हमारे पर निकाल दिया, और कहने लगे आज के बाद यहाँ पे भजन वजन नहीं होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई बाजा खोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे और सब, उनको इतना अच्छा लगता था मंदिर में। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने बाबा को प्रणाम किया और हम वहां से निकल गए। और मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। समझ में आ रही थी कि गुरुजी की लीला है कि उन्होंने बुलाया था और मैं उनको बना करके यहाँ पर आई हूँ। वहां पहुंच गए, लेकिन मन बाबा के चरणों में लगा रहा, और मैं बहुत रोई उस दिन। एम्पायर स्टेट पहुंच के पीछे बैठी हुई थी, डीजे अंकल की साथ ही गुरुजी का रूम है, वहां मेरे को जगह मिल गई थी और मैं बहुत रोई। मेरे को ये फील हो रहा था कि पहले हम, जैसे हमारे माँ बाप ने बताया था, हम वैसे पूजाएं करते थे कि शिव जी को जल चढ़ाओ, कृष्ण भगवान की पूजा करो, माता के नराते करो, सत्यनारायण की व्रत करो। फिर बाबा से मेरी प्रीत हो गई। अब मैं, बाबा ने नहीं क्या गलती हो गई जो बाबा के मंदिर से ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो अब हम गुरुजी के पास आए हैं, तो गुरुजी क्या हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे? हम क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है, हमें करना क्या चाहिए, मतलब होगा क्या हमारा? और ये सब सोच सोच के मैं बहुत रोई उस दिन, और रोती जा रही हूँ। चुन्नी मैंने ऐसे कर ली थी, और वो डीजे अंकल बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि भी ये बहुत रो रही है, लेकिन बाकी सब लोग अपने मेडिटेशन में मस्त थे। अंकल को कहीं और जगह मिल गई थी। तो क्या हुआ कि एक शब्द चल रहा था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। इसमें एक फ्लूट का पीस बजता है, तो मेरा ध्यान थोड़ा वो लगता है कि भी यार गुरुजी क्या सोचेंगे कि भी ये बाबा के लिए रो रही है यहाँ बैठ के मेरे दरबार में। तो मैंने ऐसे देखा कि गुरुजी मेरे को देख तो नहीं रहे हैं, तो देखा वहां पर गुरुजी मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर कृष्ण भगवान नजर आ रहे हैं, गोल्डन आईज है, गोल्डन फ्लूट है, ब्लैक कलर की मूर्ति है। और मैं एकदम हैरान होने लगी, मेरे को लगा कि शायद मेरी जो ये अंदर की फीलिंग्स हैं, वो थॉट प्रोसेस जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि लीला क्या हो रही है। उसके बाद ऐसे हुआ, कभी गुरुजी दिखते, कभी कृष्ण भगवान दिखते। तो मेरे को लगा ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं बाबा से इतना दुखी होकर आई, बाबा क्यों नहीं दिखते मेरे को? तो इतने में गुरुजी कन्वर्ट हो गए बाबा में, वही गोल्डन मुकुट मार्बल की मूर्ति, कभी गुरुजी बने कभी बाबा बने, ऐसे होता रहा। और वो पूरे शब्द के दौरान ये लीला चलती रही। मुझे लगा ऐसे मैं ही पागल हो गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई आंखें बंद करके। जब लंगर किया और उसके बाद हाथ धोए, हाथ धोने के बाद जैसे ही हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी कहने लगे फिर हो गए दर्शन। मैंने गुरुजी को ऐसे देखा, मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी किन दर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि वो मेरा थॉट प्रोसेस है। अच्छा, जब ये बाद में मैंने सोचा कि भी गुरुजी ही साईं है, साईं गुरुजी, गुरुजी मेरे को ये बता रहे थे। तो उसके बाद जब दिवाली आई गुरुजी की महासमाधि के बाद, इसलिए मैंने आपको पिछला वो सत्संग सुनाया जो मैं कभी कभी सुनाती हूँ।
कि गुरुजी की महासमाधि के बाद दिवाली आई। दिवाली पर हम बड़े मंदिर चले गए, ठीक है। और बड़े मंदिर में उस दिन बहुत कम संगत आई, क्योंकि महासमाधि के बाद मतलब बहुत कम लोगों का था मन जाने का, तो कम संगत आई, हम लोग भी आ गए मंदिर से। तो मेरे मन में यार था कि गुरुजी, मैं पहले बाबा के मंदिर जाती थी तो मेरी दिवाली लेट होती थी, आज मैं आपके मंदिर होकर आई हूँ, आज भी मेरी दिवाली लेट बन रही है। तो आपने मुझे साईं बाबा के दर्शन कराए थे, अगर आप ही साईं हो तो क्या मेरे दिए आज भी जलेंगे ऐसे ही? ये मन में सोच रही हूँ कि उस दिन तो मेरे बाबा की कृपा से मैंने सोचा कि ये दिए जले हैं 4 दिन। आज मैं बाबा की जगह आपके मंदिर होकर आई हूँ और आपने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, दिखाया भी मेरे को, तो क्या सचमुच आज मेरे दिए वैसे ही जलेंगे? ये सत्संग मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। तो ये हुआ कि उस दिन भी दिवाली की रात से लेके 4 दिन तक दिए हमारे जले। और मैंने टच वुड किया कि गुरुजी, मैं आगे से कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि आपने जब दिखा दिया तब मुझे आज मानने की जरूरत नहीं है। तो ये सत्संग कभी कभी याद आता है मुझे, कभी कभी जब गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज होगा। और इस तरीके से गुरुजी ने कृपा करी और उस घर में भी मंदिर से आने के बाद 4 दिन तक वो दिए जलते रहे। तो ये गुरुजी ने कृपा करी और गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया और बहुत कृपा बरसाते जा रहे हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ था, मेरे को और याद आ रहा है कि हम आरडी सिटी वाले घर से इधर आ गए थे सेक्टर 46 में। तंगी चल रही थी, कोई नहीं चलता था और छोटे और भी छोटे घर में आ गए थे। तो क्या हो रहा था कि एक दिन मंदिर से फोन आता है मेरे को पांडव अंकल का कि आज आप मंदिर आ रहे हो। उससे पहले एक दिन पहले मेरे को ये सपना आता है कि गुरुजी बैठे हुए हैं दरबार में, कोई किसी की कोठी है वहां बैठे हुए हैं, उधर जाली सी लगी हुई है और संगत जा रही है, मत्था टेक रही है और गुरुजी उनको एक एक टॉवल दे रहे हैं, जैसे हैंड टॉवल होता है ना, यहाँ लेफ्ट थाइस पर पड़े हुए हैं, वहां से उठा उठा के टॉवल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब मैं मत्था टेकती हूँ तो गुरुजी वो टॉवल उठा के मेरे ये लोअर पार्ट जो है इसको टच करते हैं और टांगों में, पेट के ऊपर, और टॉवल वापस रख लेते हैं। मैं ऐसे हाथ करती हूँ कि सबको दिया है तो मुझे भी टॉवल देंगे, लेकिन गुरुजी मेरे को देते नहीं है टॉवल, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने कुछ ट्रीटमेंट किया है मेरा और नहीं, मतलब मेरे को टॉवल नहीं दिया। तो ये सपना मैं सुबह उठ के भूल जाती हूँ। फिर हाँ, गुरुजी ने भी बोला कि संडे नू आई मंदिर, ये बोला। तो मैंने अंकल को सुबह उठ के सपना सुनाया और मैंने बोला कि गुरुजी ने बोला संडे को आना। कहते कि मैं सैटरडे भी जाता हूँ, फिर संडे भी कैसे जा पाऊंगा, मेरे को संडे काम है इतने सारे। तो मैंने कहा ठीक है, समय मिले तो चल पड़ेंगे। अब क्या हुआ कि संडे मॉर्निंग पांडव अंकल का फोन आता है, पुरानी संगत है वो डॉक्टर साहब, तो उनका फोन आता है कि आज शाम को तुम लोग आओगे मंदिर। तो इन्होंने बोला नहीं अंकल, मैं तो कल ही होकर आया हूँ, तो आज मुश्किल है आना। और ऐसे करके फोन रख दिया उन्होंने। तो फिर फोन रखने के बाद मुझे कहते आज क्या है, मैंने कहा संडे है। कहते पांडव अंकल का फोन आया था कि आज शाम को आ रहे हो। मैंने कहा तुमने नहीं पूछा क्यों आ रहे हो क्या? कहते नहीं ना, उन्होंने पूछा ना बताया, और फोन रख दिया, मैंने भी रख दिया। फिर इनके मन में आया, दोपहर को कहने लगे ये सेकंड रिमाइंडर है गुरुजी का, आज हमें जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ चलो, मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रही थी। तो हम मंदिर चले गए। मंदिर गए तो पांडव अंकल मिले, तो उनका बेटा न्यू जर्सी से होकर आया था। तो न्यू जर्सी में मेरी सिस्टर रहती है ताज आंटी, तो वो ताज आंटी के घर रह कर आया था। तो ताज आंटी ने एक हग भेजा था ऋत्विक के माध्यम से कि भी मेरी सिस्टर को एक हग करना जाके। तो उसने मुझे, क्योंकि हम सिस्टर्स कभी मिले ही नहीं है, तो उसने, गुरुजी ने एक माध्यम बनाया, ऋत्विक ने मेरे को बहुत सुंदर सा हक दिया और इस माध्यम से हम दोनों बहनें मिली मंदिर में पांडव अंकल के बेटे के माध्यम से। तो थैंक यू बोला गुरुजी को। उसके बाद हमें हॉल में बहुत अच्छी जगह मिल गई और वो वीआईपी एरिया है, उस पे हमें बैठने की जगह मिली और बहुत सुंदर ध्यान लगा। गुरुजी मेरे को मेडिटेशन में ना मोरों वाली जगह पे लेके गए, बहुत सारे दीप जल रहे हैं,
हर मोर पंख के ऊपर एक एक दीप जल रहा है, इतना सुंदर सुंदर मतलब गुरुजी ने दिखाया। तो मैं शुक्राना करने लगी। जैसे ही मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी साईं बाबा बन गए सिंहासन पर, बड़े मंदिर में। गुरुजी, ये महासमाधि के बाद की बात है, और गुरुजी फिर से मार्बल की मूर्ति बन गई, इतना सा पत्थर का कर लिया और उस पे आग की लपटें जल रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों दिख रहा है मेरे को ऐसा सब कुछ, गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिर मेरे को लगा शायद कोई मेरे सर की प्रॉब्लम गुरुजी दूर कर रहे होंगे या कुछ है। तो बैठ के चले, कार में से बैठे तो मैंने गुरु अंकल को बताया कि आज गुरुजी ने मेरे को मेडिटेशन में ये सब दिखाया है। तो अंकल कहने लगे तेरी कोई प्रॉब्लम दूर करी होगी गुरुजी ने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद 9 बजे कार साफ करने वाला आता है, वो बेल बजाता है। जैसे ही बेल बजती है तो फ्रिज के ऊपर बेल लगती है और उसमें आग लग जाती है, बहुत जोर की आग लगती है, और वो सारा मेल्ट होके फ्रिज के ऊपर आता है और पूरा किचन धुआं धुआं हो जाता है। और मैं चीखती हूँ आग आग आग। फिर सारे वो कार वाला सब लोग भाग भाग के आते हैं और मिट्टी भर के हम लोग किचन में डालते हैं कि भी मिट्टी से ये आग बुझानी है। एमसी भी गिराते हैं, लेकिन वो आग बहुत देर तक बुझती नहीं है। तो हमने ऐसे ऐसे करके वो किचन में मिट्टी डाली कि भी आग बुझ जाए। अब जैसे मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे बेड के ऊपर में मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैं अंकल से पूछती हूँ कि अंकल यहाँ किसने मिट्टी डाल दी, यहाँ तो आग नहीं लगी थी। कहते नहीं, यहाँ तो कोई आया भी नहीं है, सब किचन के बाहर ही खड़े थे, तेरे बेड पे मिट्टी कौन डालेगा। तो मैंने कहा ये मिट्टी, फिर कह रहे मिट्टी भी तो ऐसे नहीं गिरी हुई, ऐसे गिरी हुई है जैसे गुरुजी के स्वरूप से आई हुई हो। मतलब जैसे इस अगर हम मिट्टी फेंकेंगे तो ऐसे जाएगी ना बेडरूम में, लेकिन वो गुरुजी के स्वरूप की तरफ से थ्रो हुई है, ऐसे मिट्टी पूरे मेरे बेड पर बिखरी हुई थी। तब हमें समझ में आया कि गुरुजी हमें क्यों संडे को बुला रहे थे और उन्होंने आग क्यों दिखाई, उन्होंने अपने सर पे ले ली सारी। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, और कैसे कैसे वो हम लोगों का कल्याण करते हैं, किस किस चीज से बचाते हैं, ये गुरुजी हैं। और गुरुजी का ही सारा सहारा है हम सबको। आज भी गुरुजी हमें किस किस चीज से बचा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं लाइफ में, लेकिन गुरुजी सहारा है, उन्हीं का नाम जपते जपते अभी संसार से हमें पार लगना है। और सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। गुरुजी ऐसे ही अपने कृपा बरसाते रहना और पूरी संगत के ऊपर अपना प्यार दुलार और अपनी कृपा बरसाते रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। मींस रियली मैं गूज़बम्प्स हो गए सच में आंटी। बहुत सारे हैं, बहुत हाँ सारे सत्संग हैं। मतलब मैं तो कहती हूँ कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, कि जो मैं उठ के यहाँ पे आके आपका ये आज सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का, तो ये भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो सब गुरुजी करा रहे हैं, वही सब चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे। बस ये है कि चिंता नहीं करनी है हमें, सिर्फ गुरुजी का ऊपर श्रद्धा करके, विश्वास करके, जहाँ आज तक उन्होंने संभाला है आगे भी संभालेंगे। कोई नहीं, कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं लाइफ में, तो वो उनका हंस के सामना करना है और शुक्राना करते हैं। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल आंटी। मैं बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप प्लीज 2-3 लाइनें प्लीज सुना दीजिए, इफ दैट्स ओके विद यू। मालूम है आज परफॉर्मेंस नहीं है, बट जस्ट 2-3 लाइनें संगत के लिए अगर आप लग जा गले सुना देंगे तो दैट विल बी जस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन जॉन से आपकी मर्जी आंटी। मैं सुनाती हूँ आंटी। थोड़ा एक्चुअली मेरे को टीथ पे इन्फेक्शन हो गया है, उससे मेरा गला थोड़ा खराब चल रहा है, तो मैं रियाज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन और डॉक्टर के पास जाना नहीं है मेरे को है ना, तो संभालेंगे वो। हाँ, गुरुजी संभालते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
जग जान